सुप्रीम कोर्ट ने जजेस पर एतराज अदलिया की आज़ादी पर हमला करार दे दिया। अदालत ने ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन केस में बेंच पर साबिका हुकूमत के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को महफूज किया गया फैसला 3 माह बाद सुना दिया। हुकूमती एतराज़ की मुतफरिक दरख्वास्त भी खारिज कर दी गई। PDM हुकूमत ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस इजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर एतराज़ात आयद किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कायम ऑडियो लीक्स कमीशन को पहले ही काम से रोक रखा है। डॉलर पर निगरानी के शानदार नताइज। अमरीकी करेंसी जमीन पर आने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 94 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 302 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए सस्ता होकर 303 रुपए का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी है। 100 इंडेक्स में 100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 45,869 की सतह पर पहुंच गया। हवाला हुंडी करेंसी स्मगलिंग के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन। FIA इन एक्शन। पेशावर में कार्रवाई करके करेंसी मार्केट सील कर दी। उधर हुंडी का गैर कानूनी कारोबार करने वाले भी कानून की गिरफ्त में आ गए। FIA ने पेशावर से चंद रोज में 28 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 10 करोड़ 27 लाख रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद। दूसरी जानिब कस्टम हुकाम ने स्मगलिंग के खिलाफ कमर कस ली। 2 अरब 75 करोड़ रुपए का स्मगल शुदा सामान पकड़ लिया गया। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां, ईरानी तेल, चाय, मोबाइल फोन्स, खुश्क दूध और दीगर सामान भी शामिल। पाक अफगान सरहदी गुजरगाह तोरखम बॉर्डर तीसरे रोज भी बंद। पैदल आमदोरफ्त के साथ तिजारती सरगर्मियां भी बदस्तूर मुअत्तल। ज़राए के मुताबिक मालबरदार गाड़ियों को सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र लंडी कोतल से आगे जाने से रोक दिया गया है। अफगान फोर्सेस की ममनुआ इलाके में चेक पोस्ट बनाने पर फायरिंग के बाद बॉर्डर को बंद किया गया था। स्मगलर्स के गिर्द शिकंजा तंग होते ही चीनी की कीमतें भी कम होने लगी। कोयटा में चीनी 30 रुपए सस्ती 220 से कम होकर 190 रुपए किलो हो गई। लाहौर में चीनी की कीमत में 10 से 15 रुपए कमी 170 से 175 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। मुल्तान में 200 रुपए में मिलने वाली चीनी 170 रुपए में मिल रही है। मुआशी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वालों का खात्मा करके रहेंगे। पाक फौज का 2 टोक ऐलान। दहशतगर्दों सहूलतकारों के खिलाफ रियासत ताकत के साथ निपटेगी। रियासत और अवाम के दौरान दरार पैदा करने वालों को मायूसी होगी। मजमूम प्रोपेगेंडा करने वाले मजीद रुसवाई का शिकार होंगे। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। जनरल सैयद आसिम मुनीर का ऑपरेशंस के दौरान पेशावराना महारत का मयार बरकरार रखने पर जोर। फॉर्मेशंस की तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के हुसूल पर भी जोर दिया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ सदारत करेंगे। 4 सूबाई वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज भी शिरकत करेंगे। अस्करी क़यादत के साथ अस्करी हुक्काम भी एपिक्स कमेटी में शिरकत करेंगे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस। परवेज इलाही का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। अडियाला जेल भिजवा दिया गया। ATC जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। परवेज इलाही की वकीला के केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा भी मुस्तरद। 9 मई को अस्करी तनसीबात पर हमले और जलाव घेराव। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने PTI रहनुमाओं के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया। इश्तिहारी करार दिए। PTI के रहनुमाओं की जायदाद और पैसा जब्त करने की अदालत से इजाजत मांग ली गई। हलीमा खान, उस्मा खान, नियाज़लम इकबाल, हम्माद अजहर, फरूख हबीब, जुबैर नियाजी और दीगर भी शामिल है। DIG इन्वेस्टिगेशन की जानिब से लिखे खत की कॉपी नियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। फैसलाबाद में लूट मार की बड़ी वारदात। निजी बैंक के एरिया मैनेजर ने खातेदारों के 5 अरब रुपए लूट लिए। ज़राए के मुताबिक अहम सियासी शख्सियत का दामाद राजा अम्मार कियानी अमरीका फरार। 500 से ज़ायद मुतासिर अकाउंट होल्डर्स ने FIA से राबिता किया। मुलजिम 5 माह से मतवाजी बैंकिंग सिस्टम चला रहा था। खातेदारों को ज्यादा मुनाफे का लालच देकर रकम जमा की है।
फ्रॉड में मुलव्वस दीगर बैंक ऑफिसर्स भी यूरोप भाग गए। सानिया जड़ावाला सुप्रीम कोर्ट में केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। उधर लाहौर हाई कोर्ट में सानिया जड़ावाला की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के कयाम की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को 15 रोज में दरख्वास्त का फैसला करने की हिदायत कर दी। डॉक्टर आरिफ अलवी की ओहदाए सदारत के 5 साल आज मुकम्मल हो जाएंगे। आरिफ अलवी ने 9 सितंबर 2018 को सदारती मनसब संभाला था। आरिफ अलवी नए सदर के इंतखाब तक फराइज की अंजामदही जारी रख सकते हैं। सदर मुमलिकत मुस्ताफी हो जाएं तो चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर का ओहदा संभालते हैं। जराई के मुताबिक सदर आरिफ अलवी का अपने फराइज सर अंजाम देते रहने का इम्कान है। परवेज खट्टर की तहरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियन ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। सियासी पावर शो के लिए आज मानसहरा में पिंडाल सजा लिया गया। जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। पार्टी चेयरमैन परवेज खट्टर और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। ख्वाजा आसिफ का टैक्स बिजली गैस चोरों को दहशतगर्द करार देने का मुतालबा। कहते हैं साल कई हजार अरब की टैक्स बिजली और गैस की चोरी होती है। रियासती वसाइल की चोरी मुआशी दहशतगर्दी के जुमरे में आनी चाहिए। हुकूमती मुलाजमीन जो चोरी की मुआवनत करते हैं वो भी मुआशी दहशतगर्द हैं। इनको आम कवानीन की बजाय दहशतगर्दी कवानीन का सामना करना चाहिए। इस वक्त 2670 अरब के टैक्स मुकदमात अदालतों में लटके हुए हैं। बिजली चोरों को जोर के झटके। लेस्को का लाहौर में ग्रैंड ऑपरेशन। नून लीग और पीटीआई के रहनुमाओं समेत 330 बिजली चोर पकड़ लिए गए। साबिक एमएनए महर सईद जफर, साबिक चेयरमैन जिला काउंसिल राना अयूब भी शामिल हैं। लीगी साबिक वाइस चेयरमैन अल्लाह तवक्कुल और पीटीआई के मकामी रहनुमा तारिक जावेद भी बिजली चोरों में शामिल हैं। मुल्जिमान को 5.25 करोड़ रुपए का जुर्माना। सरगोधा में पुलिस ने 19, नारोवाल में 8 बिजली चोरों को धर लिया। कराची में बिजली चोरों में मुलव्विस अनासिर की गुंडागर्दी। सुरजानी टाउन में फायरिंग करके जमात इस्लामी के काउंसलर को कत्ल कर दिया। गोलियां लगने से 5 अफराद जख्मी भी हुए। मकतूल मोहम्मद हबीब मकामी लोगों की कुंडे की शिकायत पर मसला हल कराने गए थे। अहले इलाका ने कहा है कुंडा सिस्टम चलाने वाले माफिया के 6 करिंदे मोटरसाइकिल्स पर आए और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हाफिज ने रहमान का मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। माले मुफ्त दिले बेरहम, सरकार की गाड़ी और बच्चों के मजे। सेक्रेटरी कोऑपरेटिव पंजाब के नाम से रजिस्टर्ड सरकारी गाड़ी का गैर कानूनी इस्तेमाल। कम उम्र बच्चे की सेक्रेटरी कोऑपरेटिव की गाड़ी मेन सड़क पर चलाने की वीडियो भी मंजर आम पर आ चुकी है। लकी मरवत में गफलत और लापरवाही कई कीमतें जानी निकल गई। तीतरखेल के करीब 11,000 केवी लाइंस पर काम करने वाले 4 एहलकार करंट लगने से चल बसे। चारों अफराद बिजली की ट्रांसमिशन लाइन पर काम कर रहे थे। इसी दौरान ग्रिड स्टेशन से बिजली चालू कर दी गई, जिससे चारों अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। जंगे सितंबर में भारत को हर महाज पर इबरतनाक शिकस्त। 8 सितंबर ताकतवर दुश्मन को उसके ही पानियों में डुबोने का दिन है। पाक बहरिया ने दवारका में भारतीय रेडार स्टेशन तबाह किया और दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। वाहिद आबदोज गाजी ने पूरी भारतीय नेवी को बंदरगाह में मुकैयद रखा। पाक बहरिया के निडर और अपने पानियों से 120 मील दूर भारतीय सरजमीन पर हमले ने भारतीय बहरिया को शल कर दिया। सिर्फ चंद मील की दूरी पर मौजूद भारतीय जंगी जहाज मैसूर और तलवार ने मदद की अपील का जवाब देने से ही इनकार कर दिया। सिर्फ 4 मिनट में ही भारतीय नेवल में देश को आग का ढेर बना दिया गया। मुस्लिम तंजीम को फ्रांस की आला अदालत से भी रिलीफ न मिला। स्कूल्स में अबाया पर पाबंदी का हुकूमती इकदाम जायज करार। स्कूल्स में अबाया पर पाबंदी मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक नहीं है, अदालत का हुक्म।
यूनान कुदरती आफात की जद में पहले आग ने तबाही मचाई, अब तूफानी बारिशें जान को आईं। बड़े पैमाने पर नुकसानात, सैलाब से दर्जनों घर डूब गए, 6 अफराद हलाक, मुतअद्दिद लापता। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं।